इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य और उसके बाद है चंद्रमा। लेकिन ज्योतिष में हर ग्रह का अपना एक महत्व है और जब उस ग्रह का संबंध सूर्य के साथ बनता है या सूर्य के समानांतर बनता है तो उसकी विशेषता ज्यादा हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि सूर्य और शनि के संबंध का मामला क्या है। सूर्य के साथ जो शनि का संबंध बनता है उसका जीवन पर, लाइफ पर कैसा प्रभाव पड़ता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि पिता पुत्र के रिश्तों के साथ सूर्य और शनि का क्या संबंध है और क्या इस वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। पिता और पुत्र के रिश्तों को सूर्य शनि मिल करके कैसे प्रभावित करते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे कि पिता पुत्र के रिश्तों पर अगर सूर्य और शनि की वजह से बुरा प्रभाव पड़ रहा है, निगेटिव असर पड़ रहा है, तो इस नकारात्मक असर को दूर कैसे किया जाए। तो पिता और पुत्र का शनि और सूर्य के साथ क्या संबंध है और इस संबंध का जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आज इस विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8:56 तक। उसके बाद एकादशी की शुरुआत हो जाएगी। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 9:33 तक। इसके बाद नक्षत्र बदल जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि में आज दिन भर रात भर संचरण करते रहेंगे। राहु काल का समय इस समय चल रहा है और ये समय है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में कि सूर्य और शनि किस तरह से संबंधों पर असर डालते हैं। देखिए, सूर्य को ग्रहों में पिता का स्थान प्राप्त है। जो ये सौर मंडल है जिसमें मोटे तौर पे हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं, उसमें सूर्य को पिता कहते हैं, चंद्रमा को माता कहते हैं, मंगल को भाई कहते हैं, बुध को ननिहाल के लोग कहते हैं। तो इस तरह से सूर्य जो है वो दरअसल ज्योतिष में ग्रहों में पिता है। पिता की स्थिति सूर्य से देखी जाती है। शनि की अगर बात करें तो शनि एक तरफ रोजगार से संबंध रखता है, वहीं दूसरी तरफ सूर्य का पुत्र भी है। सूर्य जो है वो दिवा सत्ता का मालिक है, डे का मालिक है ना, दिन का मालिक है, दिवाकर कहते हैं सूर्य को। और शनि जो है वो रात्रि सत्ता का मालिक है। कोई भी दिन बिना रात के गर्भ में गए हुए प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए सूर्य और शनि एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे से आश्रित भी हैं, एक दूसरे पे निर्भर भी हैं। और ज्योतिष ये कहता है कि सूर्य अगर पिता है तो उस पिता का जो पुत्र है वो शनि है। पिता और पुत्र के संबंधों के लिए सूर्य और शनि की परस्पर स्थिति देखी जाती है। सूर्य और शनि की आपसी पोजीशन क्या है, आपसी स्थिति क्या है, इसका विचार किया जाता है। अब ज्योतिष में सूर्य और शनि के संबंध को
अच्छा नहीं मानते हैं किसी भी स्थिति में। कुछ हालांकि इसके अपवाद जरूर हैं, जैसे कुंभ लग्न में थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन सूर्य और शनि का अशुभ प्रभाव तो होता ही है। एक रात का मालिक, एक दिन का मालिक, बिल्कुल कंट्रास्ट, बिल्कुल अपोजिट। तो सूर्य और शनि का अगर अशुभ प्रभाव हो तो क्या होता है? पिता और पुत्र में तालमेल काफी खराब होता है। सूर्य और शनि का संबंध, संयोग अगर कुंडली में है तो पिता और पुत्र में तालमेल काफी खराब होता है। और अगर इसमें मारक स्थिति बन गई हो तो आप ये भी देखेंगे कि पिता और पुत्र में से केवल एक ही जीवित भी रहता है। पिता के साथ पुत्र का बंटवारा हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, या पुत्र पिता को छोड़ देता है। पिता अलग, पुत्र अलग, दोनों में विचार मिलते नहीं। दोनों में संबंध तो हैं पिता पुत्र के, लेकिन दोनों में विचार नहीं मिलते और दोनों एक दूसरे से दूर या अलग अलग रहते हैं। कभी कभी पिता अपने पुत्र के साथ भी दुर्व्यवहार करता है। हर मामले में पुत्र की ही गलती नहीं होती है। बहुत जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि पिता का स्वभाव बड़ा एग्रेसिव हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो पिता है वो अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करता है और अपने पुत्र को अपने जीवन और संपत्ति से दूर कर देता है। सूर्य शनि का संबंध होने से मेनली दो स्थितियां बनती हैं। अगर पिता पुत्र में संबंध ठीक हैं तो पिता पुत्र दूर दूर रहते हैं। अगर पिता पुत्र में संबंध अच्छे हैं, पिता पुत्र साथ में रहते हैं, तो एक के जीवन पे संकट पैदा हो जाता है। और अगर पिता पुत्र में संबंध ठीक हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा होता है कि पिता पुत्र एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं या स्थितियां ऐसी बन जाती है। अब अगर पुत्र का संबंध पिता से बहुत ज्यादा खराब हो, यानी गलती पुत्र की हो, पिता की ना हो, और पुत्र और पिता में संबंध बहुत ज्यादा खराब है, तो पिता ऐसा क्या करें जिससे उनका संबंध अपने बेटे के साथ, अपने पुत्र के साथ बेहतर हो जाए? पिता नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करेंगे, डेली मॉर्निंग। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद पीपल के वृक्ष की 19 बार या 11 बार या 3 बार परिक्रमा करेंगे। अगर ऐसा पिताजी नियमित रूप से करते रहें तो उनके संबंध अपने पुत्र के साथ बेहतर निश्चित रूप से हो जाएंगे। अब मान लिया कि कुंडली में ऐसी स्थिति बन गई है कि सूर्य शनि की वजह से किसी की आयु का संकट पैदा हो गया है। पिता की कुंडली में सूर्य शनि का ऐसा संबंध है या पुत्र की कुंडली में सूर्य शनि का ऐसा संबंध है जिससे पिता की या पुत्र की आयु पे संकट बन गया है, तो दोनों को उपाय करना चाहिए। पिता और पुत्र दोनों रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें रुद्राक्ष की माला से। शनिवार को दोनों ही काले तिल और गुड़ का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को काले चने का या काली उड़द की दाल का दान भी किया जा सकता है। और दोनों को ही सावन में शिव जी का रुद्राभिषेक हर साल करवाते रहना चाहिए ताकि आयु का संकट कटे, आयु का संकट टले और दोनों की आयु पर संकट पैदा ना हो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जरूरी नहीं है कि पुत्र ही हमेशा गलत हो या पुत्र ही हमेशा से खराब हो। बहुत बार ऐसा होता है कि पिता ही ऐसे होते हैं कि वो अपने पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अपने पुत्र की भावनाओं को नहीं समझते, पुत्र को परेशान करते हैं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली ऐसा करते हैं। पुत्र नित्य प्रातः जल में काले तिल मिलाकर के सूर्य को जल अर्पित करें। अगर आपके पिता का व्यवहार आपके साथ बेहतर नहीं है तो 1 लोटे जल में 1 चुटकी काला तिल मिलाकर के नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाइए।
ऐसी स्थिति में पुत्र को रविवार का उपवास भी रखना चाहिए और रविवार के उपवास में भूल कर भी नमक का सेवन नहीं करेंगे। पुत्र को काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप काला रंग ज्यादा पहनेंगे रात्रि सत्ता डोमिनेट करने लगेगी। सैटर्न का जो निगेटिव पार्ट है, शनि का जो नकारात्मक हिस्सा है, वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा। अब ऐसा भी देखा गया है कि बहुत बार पुत्र अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, यानी पिता तो अपने पुत्र के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन पुत्र अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो ऐसी स्थिति में पिता क्या करेंगे? पिता नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। जल में जरा सी रोली मिलाएंगे, जल में जरा सी रोली मिला करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे। रोज शाम को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करेंगे और पिता के लिए ये जरूरी होगा कि वो लाल रंग के कपड़े कम से कम धारण करें, लाल रंग के वस्त्र कम से कम धारण करें। अगर पिताजी ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके प्रति जो आपके पुत्र का व्यवहार है, वो व्यवहार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सूर्य और शनि के साथ एक बात और समझ लीजिए कि सूर्य जो है वो पूजा घर का स्वामी होता है। आपके घर में जो पूजा का स्थान है वो सीधा कनेक्टेड होता है सूर्य के साथ। इसलिए अगर आप अपने घर में पूजा स्थान की साफ सफाई नहीं करते, पूजा स्थान पर दीपक नहीं जलाते, पूजा स्थान पर बैठ के पूजा नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में भी पिता पुत्र के संबंध गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बिना स्नान किए हुए पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए? अगर आप नहीं नहा पाते हैं, आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है और आप पूजा उपासना करना चाहते हैं, तो इसका रास्ता क्या है? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको सूर्य शनि के संबंधों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिल्ली से शीबा हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शीबा, बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार बहन जी, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 92। 6 जून 1992। समय बताइए। सुबह 4:05। कहाँ पे जन्म हुआ है शीबा? दिल्ली में ही हुआ है सर। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरी शादी कब होगी और कैसा फ्यूचर होगा, शादी रिलेटेड ही पूछना है। आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप ये जानना चाहती हैं कि आपका विवाह कब होगा और आपका भविष्य कैसा रहेगा, यही ना? हाँ जी। शीबा, जो आपकी कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की, और आपकी जो राशि हमारे पास बन पा रही है, ये राशि बन रही है आपकी कर्क राशि। देखो, ज्योतिष के हिसाब से अभी विवाह होने में थोड़ा विलंब है, यानी इस साल तो विवाह होने की संभावना देखो बनती नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से आपकी शादी अगले साल होगी। अप्रैल के बाद एक बेहतर समय दिखाई दे रहा है, तो अगले साल अप्रैल से दिसंबर के बीच में आपका विवाह होने की संभावनाएं बन रही हैं। इस कुंडली का भविष्य उज्जवल है, लेकिन एक बात जाने रहो कि जब तक उम्र के 32 साल नहीं हो जाते तब तक थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठा है, जो शुरुआती दौर में व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करवाता है। क्या करना चाहिए? एक तो शीघ्र विवाह के लिए और भाग्य वाले पक्ष को बेहतर करने के लिए आप एक नीलम बनवा के पहन लें। पहले उसको टेस्ट कर लीजिएगा। एक नीलम बनवा लीजिए, तकरीबन 6-7 रत्ती का नीलम, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। शनिवार की रात्रि को नीलम पहनने से लाभ होगा। और इसके अलावा चूंकि चंद्र इसमें प्रभावित दिख रहा है, इसलिए नियमित रूप से अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो उससे जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सूर्य और शनि का संबंध आपकी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में।
जब भी आप दूध पीते हैं याद रखिए दूध हमेशा खड़े होकर के पीना चाहिए और पानी हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। ये आयुर्वेद का स्वर्णिम नियम है, गोल्डन रूल ऑफ आयुर्वेद है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं राशियों की स्थिति क्या है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि धन लाभ के योग बनते हैं। नौकरी में लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि अचानक कोई बड़ा अवसर प्राप्त होगा। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। धन का बड़ा लाभ होता दिख रहा है। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि आज स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पैसे के नुकसान से धन हानि से बचाव करिए। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि सेहत में सुधार के योग बन रहे हैं। काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज लेंगे आप। नौकरी में आपको लाभ होगा और संपत्ति की समस्याएं सुलझ जाएंगी। शुभ रंग आपका हल्का पीला और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि मानसिक समस्याएं आपकी हल होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। तुला राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही आज ना करें और आज वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि परिवार की समस्याएं हल होंगी। नौकरी में कुछ बदलाव होता दिख रहा है, लेकिन आज के दिन निर्णयों में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि करियर में कुछ बदलाव होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। दौड़ भाग कम से कम करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में अभी थोड़ा विलंब होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि काम का बोझ कम करें। महत्वपूर्ण काम न टालें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि विवाह के मामलों में विलंब होगा। नौकरी के निर्णय सोच समझ कर लें। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, जयपुर से किरण हैं, उनसे बात करते हैं। किरण जी बताइए। हाँ जी, लड़के के बारे में पूछना है। उसका नाम सत्यन है। पंडित जी राम राम। जी राम राम। डेट ऑफ बर्थ बताइए लड़के की। उसकी 3-3-3। 3 मार्च 2003। हाँ। समय बताइए। समय रात के 12:44 पर। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मनसापुरा गांव। भरतपुर राजस्थान। हाँ राजस्थान, मनसापुरा है वो। जी ऐसे जी गांव। पूछिए क्या प्रश्न है। वो पंडित जी वो क्रिकेट खेल रहा है और अभी 12वीं में पढ़ाई कर रहा है। तो उसका कैसा रहेगा करियर? वो खेलने में जाएगा या पढ़ने में जाएगा? क्या करे? वो बड़ा परेशान रहता है। आपके बेटे की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है कुंभ राशि। बुध का प्रभाव कुंडली पे बेहतर दिखाई देता है। चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और लग्न तीनों से बुध का प्रभाव पर्याप्त मजबूत है। अगर कोशिश की जाए तो ये बच्चा खेल के क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो इसको खेल की प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाइए और इसको खेलने के लिए प्रेरित करिए। ये खेल में सफलता पाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बीच में भटक सकता है, भटकाव आ सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होगा।
क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपने बच्चे को एक तो बोलिए कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और रोज सवेरे और रोज शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करे तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। अगर आप करियर में स्थान में बदलाव करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। धन और कर्ज की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी हो जाएगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बिना स्नान किए हुए पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए? देखिए, वैसे हिंदू धर्म में स्वच्छता से ज्यादा शुचिता को जरूरी माना गया है। शरीर से ज्यादा मन को पवित्र करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी स्नान और शारीरिक स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। नहा लेने से, स्नान कर लेने से मन को एकाग्र करना आसान होता है, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं नहा पाते, पानी नहीं है या तबीयत नहीं ठीक है, तो ऐसी दशा में अच्छी तरह से हाथ पैर धो करके, वस्त्र बदल करके पूजा उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इससे आपकी नौकरी और करियर संबंधी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।